नया आईफोन 16 ले लिया? नहीं लेना था। आखिर ऐसा क्यों? इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जिस क्रेज को आप देख रहे हैं उसे इकोनॉमिक्स भाषा में बैंड वैगन इफेक्ट कहा जाता है। और शायद ऐसा हो सकता है कि आप भी बैंड वैगन इफेक्ट के ही शिकार हो गए हो और आपने आईफोन सिर्फ इसलिए ले लिया हो क्योंकि ये बाकी लोगों के पास है और ना कि इसलिए क्योंकि आपको इसकी जरूरत थी। बैंड वैगन इफेक्ट एक ऐसा इकोनॉमिक फिनोमिना है जो कि बताता है कि लोग कुछ बातों को या कुछ चीजों को सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वो दूसरों के पास है और वो अपने अंदर मिसिंग आउट का एक इमोशन जनरेट करते हैं और उनको लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो शायद वो किसी ग्रुप से अलग हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज फियर ऑफ मिसिंग आउट और इसी फियर ऑफ मिसिंग आउट को इकोनॉमिक भाषा में कहा जाता है बैंड वैगन इफेक्ट। दरअसल किसी भी इंसान के अंदर बैंड वैगन इफेक्ट का असर तब देखा जाता है जब वो किसी दूसरे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता हो या फिर अपने आप को उस ग्रुप जैसा दिखाना चाहता हो। अक्सर आपने हर्ड मेंटेलिटी के बारे में जरूर सुना होगा या फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे हम फोमो के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग बैंड वैगन इफेक्ट का शिकार सिर्फ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की तरह रिच यानी अमीर दिखने की चाहत भी होती है। आज के टाइम पर बैंड वैगन इफेक्ट दुनिया के लगभग हर सेक्टर में देखा जा सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जहां पर बैंड वैगन इफेक्ट का सबसे ज्यादा असर देखा गया है वो है फैशन इंडस्ट्री। हम कोई भी चीज सिर्फ इसलिए कई बार खरीद लेते हैं या फिर इसलिए उसको खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो या तो हमारे ही किसी दोस्त, रिलेटिव या फिर जानकार के पास है या फिर वो बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया में दिखाया जा रहा है और इसलिए हम ये भूल जाते हैं कि क्या हमें सच में उस प्रोडक्ट की जरूरत है या फिर हम सिर्फ भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा इंसिडेंस जो कि हम बैंड वैगन इफेक्ट में देखते हैं वो है वोटिंग में। अक्सर ऐसा देखा गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड कि कई बार लोग किसी एक ऐसे पॉलिटिशियन को या पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ इसलिए वोट दे देते हैं क्योंकि वो इंसान या वो पॉलिटिकल पार्टी काफी ज्यादा पॉपुलर है और वो बिल्कुल भी इस चीज के लिए रिसर्च नहीं करना चाहते कि उनकी डिमांड एक पॉलिटिशियन से क्या है। बैंड वैगन इफेक्ट का बहुत ही अच्छा असर अक्सर हम इकोनॉमिक्स में या फिर शेयर मार्केट में जरूर देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास के लोगों को किसी शेयर को खरीदते हुए देखते हैं तो हमें भी यह एहसास होता है कि हमारे पास भी उस शेयर का होना बहुत जरूरी है और इसी वजह से कभी कभी कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं शेयर मार्केट में जिनकी प्राइस ओवरनाइट बढ़ जाती है और इसी को कहा जाता है प्राइस बबल, जिससे कि फ्यूचर में स्टॉक को गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम इसी बैंड वैगन इफेक्ट को एक बैंकिंग सेक्टर में देखें तो वहां भी हम पाएंगे जब कभी कुछ लोग मिलकर अचानक से बहुत ज्यादा पैसा विड्रॉ करते हैं तो बाकी लोग भी उनको फॉलो करने लग जाते हैं और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं बैंक रन। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बैंक रन की वजह से काफी सारे बैंक जो हैं वो दिवालिया भी हुए हैं। एंड लास्टली मैं आपको दो और एग्जांपल देना चाहूंगा। पहला है मेडिसिन। कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर द काउंटर एक ऐसी दवाई ले लेते हैं जिसे आमतौर पर किसी और को नहीं सजेस्ट किया जाता और इतना ही नहीं, कई बार जब हमें खांसी जुकाम बुखार होता है तो हम किसी के कहने पर कोई मेडिसिन ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एक मेडिकल फॉर्मूला जिसे हम पैरासीटामोल भी कहते हैं, जिसे हम लेने से पहले जरा भी किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं। और लास्टली, अगर बैंड वैगन इफेक्ट को स्पोर्ट्स सेक्टर में अगर हम इंप्लीमेंट करके देखना चाहें तो आपको पता चलेगा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर टीम को सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसके बावजूद कि उसकी किसी भी फील्ड में कोई भी विक्ट्री नहीं है। इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपको इंडियन प्रीमियर लीग में देखने को भी मिलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या बैंड वैगन इफेक्ट सही है या नहीं, आईफोन लेना सही है या नहीं। देखिए, अगर हम अच्छी और गुड बातों की बात करें या पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करें तो बैंड वैगन इफेक्ट आपका बहुत ज्यादा टाइम बचा लेता है क्योंकि बहुत ही सारे लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे लगे हुए हैं तो हमें यह एहसास हो जाता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ही दे रहा है और यही वजह है कि काफी लोग आईफोन या फिर Hyundai क्रेटा जैसी प्रोडक्ट्स को आंख बंद करके ले लेते हैं।
तो वहां पर आपका बहुत ही सारा टाइम जो कि शायद रिसर्च के ऊपर खर्च हो सकता था, बच जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट या पॉजिटिव आउटकम जो बैंडवैगन इफेक्ट का होता है वो ये कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए बैंडवैगन बहुत ही अच्छा टूल है। मार्केटिंग या वो लोग जो मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं वो बैंडवैगन इफेक्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चल जाता है कि हर्ड मेंटालिटी क्या है और उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को सही लोगों के बीच लॉन्च भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव इंपैक्ट पर। इकोनॉमिस्ट ने माना है कि बैंडवैगन इफेक्ट जो है वो बहुत ही नेगेटिव रिपरकशंस भी ला सकता है। फॉर इंस्टेंस, बैंडवैगन इफेक्ट हर्ड मेंटालिटी को अंजाम देता है और यही वो हर्ड मेंटालिटी है जो कई बार गलत डिसीजंस लेने पर भी हमें मजबूर कर देती है। इतना ही नहीं, यह भी माना गया है कि हर्ड मेंटालिटी या फिर बैंडवैगन इफेक्ट की वजह से अक्सर जो पब्लिक होती है या जो लार्जर मेजॉरिटी होती है वो सही डिसीजंस नहीं लेती। दूसरा सबसे बड़ा जो इशू बैंडवैगन इफेक्ट के साथ देखा गया है वो ये है कि ये हमें जरा सी भी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं करता और हम बिल्कुल भी रिसर्च करे बिना किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी काम को सिर्फ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उसको पॉपुलर सपोर्ट मिला गया है और हम हमेशा क्वालिटी के ऊपर पॉपुलैरिटी को रखते हैं। एंड लास्ट ऑफ ऑल, बैंडवैगन इफेक्ट फॉल्स नैरेटिव यानी कि झूठी अफवाह फैलाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है और लोग अक्सर उस अफवाह को गलत मानने की जगह, उसका सच जानने की जगह उसको मानकर किसी भी रिपरकशन या फिर किसी भी एक्शंस के लिए उतर सकते हैं। कुछ साल पहले गैरी बेकर जो कि एक फेमस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी के ऊपर बैंडवैगन इफेक्ट का सबसे बुरा असर यह होता है कि वो एक पॉजिटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व क्रिएट करता है। उसका मतलब यह है कि भले ही किसी प्रोडक्ट की प्राइस आप कितनी भी बढ़ा लीजिए, वो इतना ज्यादा लोगों के बीच पॉपुलर हो चुका है और लोगों का उसके ऊपर इतना ज्यादा ब्लाइंड फेथ हो चुका है कि ज्यादा कीमत बढ़ने के बाद भी उसकी डिमांड कम नहीं होती। और इसी वजह से आज भी हम देखते हैं कि आईफोन जो कि बहुत ही कम इनोवेशंस के साथ उतरता जा रहा है, फिर भी उसके शोरूम्स के बाद लाइन लगी रहती है और लोग उसको खरीदने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इकोनॉमिक्स के फंडे जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।